सबसे पहले दोबारा सभी को नमस्कार। नाउ, कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक सज्जन थे जो अपने जीवन को बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहते थे। नमस्कार नमस्कार। लेकिन उनको यही समझ नहीं आ रहा था कि ऊंचाई पर जाना कैसे है। बहुत दुखी थे बेचारे, बहुत दुखी थे। एक दिन वो सुबह सुबह भ्रमण पर निकले तो नदी के तट पर उनको एक प्रकाश से भरे हुए संत दिखे जो अपनी ही धुन में जा रहे थे। उन्होंने उस संत से पूछा कि हे महान विभूति, आप कौन हैं और यहाँ पे आपका आना किस कारणवश हुआ है। उस संत ने कहा कि मैं प्रतिदिन सर भ्रमण। वीडियो स्टक हो वीडियो ठीक से वीडियो नहीं आ रहा मेरा क्या? गया। अभी ठीक है, अभी ठीक तो मैं प्रतिदिन भ्रमण पर आया करता हूँ यहीं पर ही इसी प्रकार से। तो मैं सदैव यही चाहता हूँ कि दुनिया में सभी लोग ईश्वर से मिले, इसकी बातें करें, उसके विषय में सोचें। अब ये तो खोज ही कर रहा था कि भाई कोई मिले, मुझे किसी दिशा में लेकर चले। उससे कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ इसी खोज में चलना चाहता हूँ। उसने कहा, सोच लो, ये मार्ग इतना सरल नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा, जी दुर्गम रास्तों से निकल निकल कर तो आज ये हाल है मेरा, एक और रास्ता तय करके देख लेता हूं मैं। ठीक है। दोनों साथ हो लिए। अब दोनों चलना प्रारंभ किया। कुछ दूरी के आगे जाकर वो जो विभूति थे वो पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने लगे। आगे पर्वत थे, चढ़ाई करने लगे। ये भी पीछे भी चढ़ रहे हैं। अब उतरने लगे पहाड़ से। आगे और दुर्गम और घना जंगल दिखा। वो चल रहे हैं आराम से, लेकिन इस व्यक्ति के हृदय में हल्का सा भय उत्पन्न हो रहा है। अब ये जो यात्रा थी ये ऐसे ही चलती चली जा रही थी, चलती चली जा रही थी। अब संध्या काल होने जा रहा था, अंधेरा होने जा रहा था। और वो चले चले जा रहे हैं। अब इनको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। ये परेशान बेचारे। तो वो चले चले जा रहे हैं, चले चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे कहीं पर भी। अब इनके धैर्य का जो बांध था टूटा कि महान विभूति जी बता दीजिए जा कहाँ रहे हैं, ये तो बता दीजिए। क्यों, क्या हुआ? नहीं चलना चाहते? तुम तो बहुत दुखी थे अपने जीवन से। अब क्या हुआ? नहीं, वो तो ठीक है, बात मानता हूं मैं आपकी, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? तो उस विभूति ने बड़ी विनम्रता से एक बहुत अच्छी बात बोली, एक नए जीवन की खोज में। कहता, वो कैसा होता है? कहता, खोज लेंगे, चलते चलो। उसको समझ आ गई सारी बात वहीं पर ही कि खोज लेंगे होता क्या है। उसे चरण पकड़ लिए उनके। ये आपके महान संत हैं जिन्होंने मेरे को इस प्रकार से सिखलाने का प्रयास किया कि खोज लेंगे, देखते हैं। आप कौन है प्रभु? कह रहे, मैं सामान्य नागरिक ही हूं, तुम्हारी तरह, तुम्हारे मन की आवाज हूं मैं वास्तव में। तुम जो भटक रहे हो ना इधर उधर, तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये पर्वत, दुर्गम जंगल, वन आएंगे जाएंगे, जाने दो, परवाह मत करो। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे सामने खड़ा है।
तुम इस थोड़ी सी देर में ही इतना विचलित हो गए नए जीवन की खोज में। अर्थात तुम्हारा वर्तमान जीवन तुमसे बहुत कुछ तुम्हें दे चुका है और दे रहा है। उसको समझ आ गई और अचानक उसकी आंख खुली तो उसको ये पता वो स्वप्न देख रहा था। तो इस स्टोरी से कोई समझ आया? विमल जी, कुछ समझ आया? जी सर, आया समझ। आज स्वाति आर्या जी हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वाति जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। आपने आज इस सेशन को ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। यस सर, बिल्कुल। जहाँ भी नॉलेज मिलनी चाहिए लेनी चाहिए ना हमको। जी 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 जी, ये स्टोरी मैंने आपके साथ जो शेयर की, स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छी लगी? क्या सीखा हम्म, इससे? यही कि पेशेंस नहीं खोना चाहिए। हम्म। सक्सेस तो आपको मिलती ही है। आप जी। किसी भी काम को कर रहे हो उसमें सक्सेस तो आपको मिलती है। बस हम्म। आप अपने पेशेंस के साथ एक राइट स्ट्रेटेजी और वे में चलते रहिए। बिल्कुल हिम्मत ठीक। रखिए, देर हम्म। सवेर से ही आपको सक्सेस मिल जाती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वाति सही कह रहे हैं। और विमल जी, आपने क्या सीखा? सर मैंने रास्ता खोजना सीख लिया। इस स्टोरी से जिस या पहले? रास्ते चल रहे हैं, जहाँ हम अपने आप को ढूंढ रहे थे, वो हाँ। रास्ता सही है। खोज लेंगे खुद को। चलते चलिए बिल्कुल अपनी मेहनत। बिल्कुल बिल्कुल, खोज लेंगे। आप जानते हैं, अभी सुबह में हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कार्यकाल के प्रति जो एक रुझान आया है, उसको सुन रहा था मैं। एक आईएएस ऑफिसर हैं, वो बता रहे थे, जो मुझे काफी अच्छी बात लगी, जो मैं उसको मानता भी हूँ, कि पहली बार देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो कार्य करता रहता है, रुकता नहीं है, वेट नहीं करता कि कोई क्या सोचेगा। वो जानता है कि कार्य गलत हो भी सकता है पर उसे परवाह नहीं करता वो। राइट। ही इज एक्शन टेकर। हम लोग अब जिस दौर में प्रवेश कर चुके हैं ना, आज मैं इसके विषय में थोड़ा बताऊंगा कि ये जो दौर है ये हमें किस प्रकार से लाभ दे रहा है। मैंने अभी तक आपको जो सेशन दिया है आज, उसका ये लास्ट पार्ट है, क्योंकि मैं अभी बेसिक पार्ट दे रहा हूँ। मेरा अल्टीमेट एम आपसे शेयर मैं कर ही चुका हूँ। आपको आपके जीवन से जोड़ना है, उस प्रकाश को आपके सामने मतलब प्रस्तुतिकरण के रूप में देकर आना जिसके आप वास्तविक या मतलब मालिक हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग एक बीज को धरती के अंदर डालते हैं तो हमको लोहे की जरूरत पड़ती है, खुरपी से खोदते हैं, बीज नीचे डालते हैं, ऐसे ही होता है ना। चाहे गमला जो कुछ भी हो, कुछ तो लोहा चाहिए होगा ना हमको। अब जब बीज पानी में जा चुका है, उसके बाद हमने क्या किया, हल्का सा पानी ऊपर छोड़ दिया। अब क्या हाँ होता सर। है, जैसे वो बीज अंकुरित होता जी। है, जैसे ही अंकुरित होता है, उसमें से जो अंकुर फूटता है वो बड़ी सहजता से उसी मिट्टी से बाहर निकल जाता है। बड़ा कोमल होता है, छूते टूट सकता है वो। हम्म। ये जानते हैं ऐसा हम्म। क्यों होता है? बिल्कुल। इसका लॉजिक पता है आपको? नहीं सर। लॉजिक इसका ये है कि अगर आपको जीवन में अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना है तो आपको बहुत इजी बनना होगा, बहुत इजी बनना होगा। यदि आपने अपने आप को थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेशन में डालने का प्रयास किया तो आपका जीवन आपका नहीं रहेगा। आपका नहीं रहेगा वो जीवन, वो किसी और का हो जाएगा। एकदम इजी। तो आज के इस अंतिम सेशन के अंदर, जैसा मैं अभी तक आपको बता चुका हूं किस प्रकार से अंक हमारी लाइफ में एक प्रकार से गेम खेलते हैं, आज हम केवल नाम पर ही चर्चा करेंगे। स्वाति जी, हमारे जितने भी एपिसोड अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आपको लिंक पर जाके सब कुछ मिल जाएगा। लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। ओके। ओके सर जी। ठीक है। तो
तो मैंने बेसिकली स्वाति जी एक ऐसा लिंक डिजाइन कर रखा है जिसके ऊपर आपको रेगुलर एक्टिविटी जो भी मैं करता हूँ या हमारा ग्रुप करता है वहां पे अपडेट होता रहता है। ओके सर। ठीक है। तो आप बस एक काम कर दीजिएगा, आप मुझे अपना एक मैसेज भेज दीजिएगा ताकि मैं आपसे कनेक्ट हो सकूं, और मैं उसके थ्रू आपको लिंक भी भेज दूंगा। चाहे टेलीग्राम पे चाहे व्हाट्सएप कहीं पर भी आप मुझे लिंक भेज दीजिएगा अपना, सो दैट आई कैन ओके सर। कनेक्ट यू विथ। हाँ। और मैं बहुत सारे सेशन ओके। लेने जा रहा हूँ, जैसे आज मैं एक नया सेशन शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। उन सभी लोगों के लिए बेसिकली मेरे पास कुछ कुछ कंप्यूटर की नॉलेज है, थोड़ी बहुत मैं सीखता हूँ सिखाता हूँ थोड़ा यस बहुत। सर, मैंने देखा था हाँ जी, तो आपका आज से नोटिस। शुरू कर रहा हूँ मैं वो। ओके सर। और मेरा एक ही एम है कि जो मेरे पास है वो सब कुछ आपको मैं देना चाहता हूँ, ताकि आपके पास जो है समाज को आप दे सकें। यही है सहजता का सबसे पहला नियम। तो मैं स्क्रीन आपके सामने अभी शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको वैसे स्वाति जी दिखा देता हूँ जो लिंक है। मैं आपको वैसे वो लिंक एक बार शेयर कर दिखा देता हूँ। ये वो मैंने एक वेब प्लेटफॉर्म डिजाइन किया हुआ है डिजिटल हेल्थ के नाम से, जिसमें जिसका ये लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें ये हमारे सभी डायमंड्स हैं, इसमें आपको भी ऐड कर दूंगा। मैं बस चाहता हूँ कि सभी लोग इसके ऊपर ऐड हो जाएं। उसके बाद इसी के अंदर आगे जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, हमारा मॉर्निंग का जो हम लोग सेशन लेते हैं वो है इसके अंदर पूरा कंप्लीट मिलेगा आपको। मेडिटेशन भी है इसके अंदर, प्रार्थना, सब कुछ है इसके अंदर। देन इसी में जब आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो एस्ट्रो कंटेंट नाम से आपको एक ये टैब मिलेगा, जहां पर अभी तक जितने भी मैं सेशंस ले चुका हूं इन सब की रिकॉर्डिंग्स और नोट्स मिलेंगे आपको। आज का भी इसके नीचे अपडेट हो जाएगा। फाइन। तो आज के मैं कंटेंट पर चलता हूँ आप लोगों के लिए। स्वाति जी रहता है चली गई। वेल, विमल जी स्क्रीन दिख रही होगी आपको। जी सर। वेरी गुड। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम, आपको ना इसी पे फोकस करना है पहले तो। हम्म। ये जो हमारा पॉइंट है ना, इस पर अगर आप थोड़ा फोकस करोगे ना तो आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा कि जब हम लोग अपने नाम को डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमें क्या क्या चीजों पर फोकस करना होता है। जो कलर जो मेथड होता है उसमें बाद में जाएंगे, बट यहाँ पर हमको इस पर फोकस करना होता है। तो जैसे ये ए से लेके और वाई तक जा रहा है, वैसे ही इसका फ्रिक्वेंसी का लेवल भी है। ए जो होता है ये सबसे हाई फ्रिक्वेंसी लेकर चलता है। ये जो है सबसे हाई फ्रिक्वेंसी लेकर चलता है। यदि ए कैपिटल या स्मॉल ए आपके नाम में ऐड हो चुका है, जैसे पिछली बार बताया था मैंने, आपकी लाइफ टोटली अलग हो सकती है। हम्म। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट जो होता है आई का होता है, और आई ए से थोड़ा सा अलग हटके काम करता है क्योंकि ये इंडिपेंडेंस ही चाहता है। जो लोग भी जिनका नाम भी ए या आई से शुरू होता है, विशेष तौर पे ये जो दो लोग होते हैं, इनको लाइफ के अंदर ना किसी की भी गुलामी पसंद नहीं होती है। अपने करेक्टर अपने ना जो दोनों वॉवेल हैं, पहली बात तो जी। है ना। तो वॉवेल का इनके अंदर एक तो है कि लोगों से हटकर होते हैं, पहली बात। और दूसरा क्या होता है, अपनी खुद की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी पे ये लोग फोकस करते हैं। लेकिन अगर हम जे पर पहुंच जाते हैं, जे भी इसी इसी सीरीज में आता है। जे के साथ क्या होता है, जैसी इसकी शेप है वैसे इसके काम है। जे जिस भी व्यक्ति को मिलता है, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, वो जितना सामने आपको दिख रहा होता है वैसा कभी होता नहीं है। इसका रीजन क्या होता है, जब हम जे को जब हम लिखते हैं ना, जब भी हम जे को लिखते हैं तो कैपिटल जे जो होता है वो तो लाइन के ऊपर आता है, बट स्मॉल जे कहाँ जाता है?
लाइन से थोड़ा नीचे। नीचे आता है ना। इट मीन्स वॉट, इसका 50% करेक्टर कभी आप रीड ही नहीं कर पाओगे, जे वाले लोगों का कभी नहीं रीड कर पाओगे। इसलिए जे वाले लोगों को या जे करेक्टर को अपने नाम के अंदर रखना तो बीच में रखिए, कभी शुरू में मत रखिए। ये इतने डोमिनेटिंग होते हैं कि आपको कब खा जाएंगे पता नहीं लगेगा आपको। समझे बात को। जब भी हम जी कभी सर। अपने किसी भी किसी भी नाम का चयन कर रहे होते हैं या किसी इस प्रकार की चीज का जो कि जिसका नाम आना होता है, तो जे को हम अगर यूज करते हैं तो आप बीच में करें तो बहुत अच्छा है। ये बेस मजबूत कर देता है। लास्ट में आपकी लाइफ को रोक देता है। जैसे मान लो किसी के नाम के लास्ट में जे आ रहा होता है और शुरुआत में जे आ रहा होता है, ये आपको एक प्रकार से बहुत टिपिकल राजनीतिज्ञ बना देता है। आप कभी भी अपने आप को पूर्ण रूप से मार्केट में नहीं लेके आ पाएंगे। क्यू की तो खैर बात ही छोड़ दी, क्यू तो एक अनोखा ही करेक्टर है जिसका बहुत ही रेयरली मिलता है शुरू में किसी के साथ, लेकिन जिसको मिलेगा उसको वर्ल्ड लेवल की हुकूमत मिलती है, विश्व स्तर की। अब जहां तक वाई की बात आती है, वाई की पर्सनैलिटी को रीड करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि वाई आप शेप देखिए, वाई की शेप कैसी है। वास्तु के अंदर इस शेप को सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि जो करेक्टर को बनाया गया है ना, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज डिजाइन है। एक माइंड में ये भी क्वेश्चन हमारे अक्सर आता है कि जो करेक्टर्स हम लोग रीड कर रहे हैं, इंग्लिश हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, तमिल हो, इनकी शेप बनी तो बनी कैसे। ऐसा होता है ना कि जी। क को कैसे बनाया गया, ख कैसे बना होगा, ग कैसे बना गया होगा। तो इसकी थ्योरी बड़ी विचित्र थ्योरी है इसकी। हिंदी का तो मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ, इंग्लिश का हिंट है थोड़ा मेरे टफ है कि बना कैसे होगा। और अल्फाबेट इतने लिमिटेड ही क्यों है, आगे पीछे क्यों नहीं है, ये सीरीज कैसे बनी होगी। तो इसके पीछे कुछ थ्योरी है, कभी इस पर हम चर्चा अगर होगा तो करेंगे चर्चा। अब सेकंड ग्रुप में आते हैं, दैट इज बी। हम लोग जिस सदी में जी रहे हैं ना, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजिकल सीरीज, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक चंद्रमा की सीरीज है। स्टार्ट किससे हो रहा है, दो से हो रहा है ना। जी। अब आपको ध्यान होगा जब मैंने आपको लास्ट सेक्शन में एक चीज सिखाई थी कि पहला क्या होता है, पहला नंबर की पहला कैरेक्टर किसे कहते हैं, नंबर जो होता है बिहेव लाइक अ सूर्य किंग, किंग। राजा होता है। सेकंड कौन होता हम्म। है, प्रधानमंत्री। हम्म। तीसरा कौन होता है, मंत्री। नो, सुरक्षा मंत्री। और चौथा क्या होता है, एक्शन टेकर, एक्शन जो मैं आपको करने के लिए, काम के लिए प्रमोट कर रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर दो नंबर चंद्रमा को इंडिकेट करता है, तो ये जो करेक्टर होते हैं इसमें जो आते हैं बी, आर एंड के, हम्म। ये अगर सूट कर गए आपको, अगर सूट कर हम्म। गए, बस आप अगर सूट कर गए तो बहुत आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी बना देगा जो कि बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार होते हैं। और आप ये देखिए कि जितने भी कलाकार फेमस हुए हैं, मैक्सिमम आपको इन कैरेक्टर्स का समावेश मिलेगा। क्योंकि दो नंबर जो होता है, अगर आपकी लाइफ में दो की एडिशन, मतलब एडिंग है, दो नंबर आपकी लाइफ में है, चाहे नाम में है चाहे आपके न्यूमरोलॉजिकल स्टेटस के अंदर है, तो आप एक अच्छे मीडिया पर्सनैलिटी बनने के गुण रखते हैं, एक रचनात्मक आप में कलाएं होती हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कपूर खानदान, राज कपूर, रणधीर कपूर, हम्म। है ना।
जी। राजेश खन्ना, ये एक अच्छे लेवल के कलाकार रहे हैं। इसमें एक करेक्टर जो होता है बी, ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये जीवन में बहुत ही रेयर होता है कि बी नाम के लोग जो होते हैं मानसिक तौर पे कभी संतुष्ट या शांत रह पाए, बहुत रेयर होता है इनके साथ। कारण क्या होता है कि इसने अपने आप को टोटली ब्लॉक कर रखा है। लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता इनके अंदर। लर्निंग एटीट्यूड का मतलब मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कि इसका अर्थ क्या होता है लर्निंग एटीट्यूड का। कि अब जैसे मैं आपको इस समय इस सेशन में कुछ सिखा रहा हूँ, तो सिखाना नहीं है मेरे को। मेरे को बाय डिफॉल्ट आपके क्वेश्चंस को लेकर आना है और आपको सॉल्यूशन दे देना है। और हम लोग क्या सोचते हैं, मैं बस बोलूं आप सुनो, मैं बस बोलूं और आप सुनो। तो इस स्थिति में मैं इसको लर्निंग एटीट्यूड नहीं मानता। जो मैंने आपका वीडियो प्ले किया है उसमें आपने कितनी सहज भाव से चीजों को बताया कि क्यों और क्या और कैसे। तो आपने उस वीडियो के माध्यम से भी लोगों के अंदर छिपी हुई चीजों को बाहर खींचा और उनको आपने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। इसे कहते हैं लर्निंग एटीट्यूड, जो कि बी में थोड़ा कम देखा जाता है। इससे अगले में आ जाए कहने को, इससे अगला सेक्शन जो है सी, जी, एल और एस। इसमें सबसे पावरफुल करेक्टर है एस, सबसे पावरफुल करेक्टर। एल ठीक है, ओके। जी जितना दिखाता है उतना होता कभी नहीं है। और सी तो आपकी लाइफ काटता चला जाएगा। बहुत सेल्फिश होता है सी, बहुत सेल्फिश होता है। अब सबके अपने अपने जो कैटेगरीज होती हैं, ये डिपेंड ये करता है कि इनकी प्लेसमेंट कहाँ पर है। मेरा मेन यहाँ पर फोकस अब आता है अगले पर, डीएमटी। ये यदि किसी के भी नाम के अंदर शुरू में आ गए तो उसमें एक बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है। बीच में आ गए तो वो लीडर्स को समझेगा भी और लीडर का सपोर्ट भी करेगा। और लास्ट में आ जाता है अगर, तो ये लीडर्स को पलट भी सकता है। एक क्वालिटी होती है इसके अंदर। तो मैं यहीं पे थोड़ा हम पॉज करेंगे चीजों को। ये बात समझ आई जो मैंने करेक्टर के बारे में बोली? सर, इन कैरेक्टर्स का मेन वो जो रोल होता है वो सक्सेस के लिए ही होता है या बहुत लाइफ बड़ा में होता हर है, चीज बहुत में? बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। मैं अभी ना आपको केवल हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, आपको खुद सीख जाओगे ये। हम्म। मेरे को क्योंकि इस ओके। फील्ड में काम करते करते बहुत समय हो चुका है, तो मैं फर्राटे से बोल देता हूँ ऐसा होता है वैसा होता है, मैं बोल रहा हूँ ना। आप कहोगे हाँ ये तो बहुत ही बोला, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसा है ना आपके यस साथ? सर, बहुत ही ग्रेट नॉलेज है मुझे एक्चुअली। देखिए, न्यूमरोलॉजी होती है, अंक ज्योति होती है, ये लेटर्स का भी होता है, ये मुझे फर्स्ट टाइम क्लियर हो रहा है थोड़ा। तो हाँ हाँ वही मैं हाँ शॉक्ड हूँ कि ये भी हाँ। होते हैं। वही। अभी आप जब मेरे सेक्शन देखोगे ना, पीछे जो 2 3 क्लासेस ले रखी है, आप एकदम हिल जाओगे। मैं रिसर्चर हूँ, साइंटिस्ट हूँ मैं इसी चीजों के अंदर। ओके। मैंने केवल शुरू के 4 1 2 3 4 ही रखे, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा अभी आपके साथ। आपको बेसिकली ये समझना है, शेप को देखिए आप। हम्म। यहाँ पर फुल ज्योमेट्री है। मैंने जैसे भी बीच में बोला, आप थोड़ी देर डिस्कनेक्ट हो गई थी, कि कोई भी करेक्टर बनता कैसे है। चलिए यस सर। हिंदी आती है आप लोगों को, हिंदी? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हिंदी की जो वर्णमाला होती है, स्वर और व्यंजन दो चीजें होते हैं उसके अंदर। हम्म। आज मैं एक चीज समझाने का प्रयास करता हूँ कि मैं कितना आपको दे पाता हूँ। अभी 5 मिनट में रीज्वाइन करेंगे हम लोग इसी सेशन को, क्योंकि इसका टाइम लिमिट होता है। जो सबसे पहला वर्ग कौन सा होता है व्यंजन के अंदर? क वर्ग। क, ख, ग, घ, अंग।
अब इस पूरे वर्ग के अंदर आप ये देखिए, आपके मुंह के अंदर कौन सा पोर्शन फोकस्ड हो रहा है? किस पोर्शन पे आपने ज्यादा फोकस किया? अंगा, आई थिंक। नहीं, कौन सा पोर्शन गलेगा? अच्छा, ये हमारी थोड़ा तालू के टफ है। अंत का जो पोर्शन जो होता है, क क क क क क, का। जीभ कौन सी कहाँ टच हाँ। कर रही है? अंगा का। तक गई। अंगा तक हाँ। वहीं तक गई है ना। अब सेकेंड वर्ग में आ हाँ। जाए, च वर्ग में। च च च छ ज, तो क्या हो रहा है? तालू या बस ये जबड़े से हमारी जीभ टकरा रही है। हम्म। यस सर। तो जब इसका निर्माण हुआ था ना, तो मुंह को पूरा सा खोला गया, और उससे जो तरंग निकली और जो शेप बनी, उससे करेक्टर्स बने हैं सारे ये। गेटिंग माई पॉइंट? यस। इसलिए हिंदी इतनी मधुर भाषा है कि उसने हमारे ज्ञानेंद्रियों को टच किया, ज्ञानेंद्रियों को टच करके उस फ्रिक्वेंसी को बाहर निकाला। अब इंग्लिश बोलते हैं ए, बी, सी, मतलब आगे पीछे हाइपोथेटिकल हो रहा है, चीजें आगे पीछे चीज चल रही हैं। ए बी हम्म। सी डी ई एफ। आप सोचिए कहाँ कहाँ पे हम लोग मूव कर रहे हैं, रोटेशन कहाँ कहाँ पर जा रही है। जिसका सर है ना पैर है, तो क्या कभी वो आपको एक अच्छा तालमेल दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। हुआ क्या, भाषा का निर्माण होता कैसे है? आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। जी। तो जिस भी एरिया में जल का जितनी अधिक क्षमता, पोटेंशियल वाला जल होगा, जल जितना क्षमता वाला होगा, वहां की भाषा उतनी मीठी होगी। ये ध्यान रखिएगा। पूरे भारत में यदि एक किसी एक प्रांत का नाम लिया जाए जहाँ के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है पूरे विश्व को प्रभावित करता है, पंजाब। वहां पे 5 नदियों का पानी आता है। सोचिए कितना मिठास है उनके अंदर। अब यूपी में अलग अलग स्थानों पर अलग नदियां बह रही हैं, यूपी में बहुत सारी नदियां बह रही हैं यूपी के अंदर भी। अब दिल्ली में आ जाते हैं, क्योंकि मैं दिल्ली को, इस समय दिल्ली में रह रहा हूँ। दिल्ली में सबसे गंदा पानी आ रहा है यमुना नदी का। सोचो दिल्ली का क्या हाल है लोगों का। महाराष्ट्र के अंदर कौन सी नदी जा रही है, पता है आपको? महाराष्ट्र में कोई नदी है? वहां पे नहीं है, समुद्री पानी है। नदी नहीं है ना कोई ये महाराष्ट्र के अंदर। हम्म। तो इसके चलते क्या है, महाराष्ट्र के लोगों का माइंडसेट क्या है? प्योर प्रैक्टिकल, खारे लोग हैं। वो परवाही नहीं करते बोलते रहो, परवाही नहीं करते किसी तो जब भाषा का निर्माण हो रहा था, तो नंबर्स को कनेक्ट किया गया उस लेवल ऑफ वाटर से, और तब भाषा के करेक्टर्स बनने शुरू हुए। ये ये फुल ज्योमेट्री है। तो आप ए को देखिए, ए की ज्योमेट्री क्या है? ए की ज्योमेट्री को पकड़ेंगे आप, उस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग आप सूर्य को जोड़ेंगे। जब सूर्य वहां पर आ रहा है, सूर्य अगर ऐसे आता ऊपर, सूर्य अटैक करेंगे, ए है आपका, सूर्य ऊपर से आया, हम्म। तो क्या किया? उस सूर्य को उसने क्या दो कर दिया? भागों में बांट। 2 भागों में बांट दिया। भाग। व्हाट डज इट मीन? आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रेच कर रहा है वो। हम्म। ठीक है। लेकिन ये ए है, तो छोटा कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसे लिखते छोटे ए को, गोल टक्कर में। सूर्य समा गया उसके अंदर, सूर्य समा गया। ऑन द सेम फैशन यू कैन गो फॉर ऑल दी करेक्टर्स। उसका जो हेड कौन है? वन, सूर्य। सूर्य जब आ रहा है तो कैसे कैसे। अब मैंने क्यों की बात की, क्यों क्यों इतना फेमस है? क्यों क्यों इतना फेमस है? क्यों क्यों में सूर्य समा गया पूरा, कंप्लीट एंड हो गया उसी के अंदर। तो करेक्टर्स बहुत आपको एक फ्रिक्वेंसी दे देते हैं पूरी। जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि सबसे जो मतलब प्रॉमिसिंग करेक्टर मानता हूँ जितने भी अल्फाबेट्स है, वो है ओ। जिसको भी ओ मिल जाता है अपने नाम के अंदर, कहीं पर भी ओ मिल जाता है, या वो ओ पैदा कर देता है। अब यहाँ पे मैं ग्राफिकोलॉजी पे थोड़ा सा आता हूँ। कभी कभी सिग्नेचर करते हैं हम लोग। सिग्नेचर में यस। आप ये देखिए कि सिग्नेचर में क्या आपकी लाइन स्ट्रेट जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, कैसे वो करेक्टर लिखे कैसे हैं आपने।
मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि आप इसी करेक्टर की थ्योरी को लेकर अपनी लाइफ को बूस्टअप करना चाहते हैं। हम्म। फाइन। तो आपने, मैं अभी वैसे ये बात पार्ट बहुत आगे का है, हल्का सा हिंट दे रहा हूँ कि जो सिग्नेचर आपने किए हैं, जो आप सिग्नेचर कर रहे हैं, ये भी आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करता है। आप जिस फील्ड में आप चाहते हो आपको लोग अधिक से अधिक प्रमोट करें, व्हाट यू कैन डू, गिव अ सर्कल और हाफ सर्कल समवेयर। जो अच्छे स्तर की जो फिल्मी अदाकाराएं होती हैं, आप उनके सिग्नेचर देखना, वो आर्टिस्टिक बना देती है, आंख नाक मुंह बना देती है उसके अंदर। नोट कर लीजिएगा आप इस बारे में। वो ट्रेनिंग देती है इसकी। आप दीपिका पादुकोण पादुकोण के सिग्नेचर देख लीजिए, आंख नाक मुंह तो क्या क्या बना देती है उसके अंदर वो, बिकॉज दे वांट टू बी इन द हार्ट ऑफ एवरीबडी। अमिताभ के सिग्नेचर देख लीजिए, कैरेक्टर्स को कैसे वो डिजाइनिंग तरीके से लिख रहे हैं। तो जितना आप डिजाइनिंग में अपने कैरेक्टर्स को लेकर जाएंगे उतना आपको पर्सनैलिटी अच्छी मिलेगी। प्रोफेसर कलाम के सिग्नेचर देखिए, मोदी जी के सिग्नेचर देखिए आप। तो कैरेक्टर्स की शेप उससे संबंधित प्लेनेट को इंडिकेट करती है। जैसे कि अब 4 नंबर राहु का होता है। अब 4 नंबर जो राहु का है, इसने 3 कैरेक्टर्स को अपने पास रखा हुआ है, डी एम और टी, ये तीनों किंग हैं। आपके नाम में अगर ये 3 कैरेक्टर्स ऐड हो सकते, वो ऐड हो चुके हैं, तो आपके पास पूरा पोटेंशियल है किंग बनने का। और अगर टी मिल गया इनमें से भी, टी इज किंग ऑफ किंग्स, उसके पास इतना पोटेंशियल होगा। कभी कभी आप ये देखिएगा, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे आपके लाइफ में, उन्होंने इतना संघर्ष देखा फिर भी हमेशा डटे रहते हैं। उनका नाम चेक कर लेना आप, उनके नाम में ये कैरेक्टर आपको झलकेंगे। चलिए अब हम रिजॉइन कर लेते, टाइम हो चुका है। तो देखा आपने कैरेक्टर्स कैसे भूमिका निभा रहे हैं अपनी। जी। हमारे को जब हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो क्लास 7 से हमको एक टॉपिक पढ़ाया जाता है जिसे कहते हैं हम लोग ज्योमेट्री। हाँ जी। विदाउट ज्योमेट्री हमारी लाइफ अधूरी है। और वही टॉपिक समझ नहीं आता बच्चों को, कि क्या ट्रायंगल, क्या रेक्टेंगल और क्या स्क्वायर होता है, समझ ही नहीं आता उनको। ज्योमेट्री के अंदर आप ये चेक चेक कीजिएगा कभी, अगर अगर आपको हल्का सा भी मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो कौन सा एंगल कितने डिग्री पे क्या करता है, कौन सा एंगल कितने डिग्री पर क्या कर रहा है। तो हर करेक्टर को लिखने के लिए बहुत सी ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहीं पर मैं एक चीज और आपके सामने शेयर करता हूं, जो कि न्यूमरोलॉजी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं गोल्डन रेशियो। आपने जो नाम सुना है इस चीज के कभी इसका, एनी वन ऑफ यू? नहीं। स्वाति जी आपने? गोल्डन क्या था? रेशियो। स्वाति जी ऑनलाइन है आप? शायद अभी नहीं है, वापस आ गई। हाँ स्वाति जी, यस सर। आपने सुना है कभी गोल्डन रेशियो? गोल्डन रेशियो? नहीं। नहीं सुना। अब होता क्या है, जितने भी फेमस आपको लोगो मिलेंगे, जितने फेमस लोगो हैं, चाहे एप्पल हम्म। है, चाहे लोगो, चाहे गूगल, जितने भी है ना आपको मिलेंगे। जी सर। इवन अगर आप मेरा लोगो देखेंगे जो मेरे उस पे आपको डीपी पे मिलेगा, दैट हम्म। इज बेस्ड ऑन टोटली गोल्डन रेशियो। ये होता है क्या गोल्डन रेशियो? इसके लिए आपको ग्रिड समझना हो, ग्रिड किसे कहते हैं समझना होगा। ग्रिड क्या होता है? आपका जो घर है, जो भी आपका घर है, ये घर अंकों का एक बहुत बड़ा संग्रह होता है। इसको आपने इक्वली 9 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वली 9 पार्ट में, और वहीं से गोल्डन रेशियो शुरू होता है, वहीं से।
एक में पर आप। सर ये इजी है, मतलब बहुत हर इजी है। इंसान कर सकता है। हाँ, हर इंसान कर सकता है। मेरा उद्देश्य ही है कि हर इंसान कर सके इसको। हाँ वो तो है, जैसे घर को 9 पार्ट में, मतलब ये थोड़ा तोड़ना फोड़ना वास्तुशास्त्र नहीं। की तरफ से। अरे तोड़ना फोड़ना नहीं है जी, चिंता मत कीजिएगा। वही मैं कि वास्तुशास्त्र से डिपेंडेंट तो नहीं है नहीं कि नहीं नहीं, सामान देखिए। का। देखिए सुनिए, हर चीज नंबर बेस्ड है। चाहे वो आपको ओके अंक ओके। विद्या हो, चाहे आपकी तरंग विद्या हो, चाहे आपका ये क्या नाम है, ये नहीं होता हॉरोस्कोप जिसे वो कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र हो गया, चाहे वास्तु शास्त्र हो गया, जितने भी हैं सब अंक बेस्ड हैं। अब पर गोल्डन सर रेशियो। मुझे तो सिर्फ, हाँ बोले। सॉरी सर मैं आपकी बात काट रही हूँ। जी। मुझे सिर्फ अपना ऐसा आप बताइए कि जिससे मैं अपने ऑनलाइन बिजनेस एंड सर के साथ कनेक्ट होके बहुत अच्छे से अपने काम को स्टार्ट कर पाऊँ, मैं वही सिखा मतलब ही रहा डेवलप हूँ। कर सुनिए पाऊँ। सुनिए, मैं वही सिखा रहा हूँ आपको। आपने ओके ड्रीम इट ओके। पढ़ ली किताब? नहीं सर, ड्रीम तो नहीं पढ़ी है, रिच डैड पुअर डैड पढ़ रही हूँ। पढ़िए, अच्छा वो पढ़ रही है ना और आप? रिच हम्म। डैड पुअर डैड के अंदर सेकंड चैप्टर में है शायद वो, कि जब जो लेखक है उससे हम्म। उसके दोस्त के पिताजी जो एक धनाढ़ व्यक्ति हैं, हाँ। वो पैसों की बात कर धनाढ़। रहे हैं। जो पैसों की बात कर यस रहे हैं, यस। 1 सेंट, 2 सेंट, 3 सेंट, हम्म जैसे 5 सेंट पर आते हैं उसके अंदर से हम्म। क्या खत्म हो जाता है? पैसा कमाने की इच्छा पेशेंस। खत्म। नहीं नहीं। इच्छा, हाँ। यस, समझिएगा बात को। देखिए क्या होता है ना, चीजें वास्तव में बहुत इजी हैं, लेकिन हमने अभी तक चीजों को जो भी सीखा है वो जटिलता से सीखा है। हाँ। समझ गए बात को आप? आप जब अपनी छोटी कक्षा में पढ़ने गई थी तो आपको ये बोला भाई, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 6 चौके 24। रट लिया आपने? कभी आपने पलट यस। के अपने अध्यापक से नहीं पूछा भाई 6 चौके 24 ही क्यों होता है? चमाट पड़ता खींच के रट लो। ये ऐसे तो ही होता किसी है। ने नहीं पूछा ना, कोई पूछ ही नहीं सकता। लर्निंग में मतलब सामने वाले सीनियर जो सिखाते हैं नहीं, मैंने वो मैंने तो। मैंने हरकत की थी एक बार। ओके। वही वहां चमाट पड़ा खींच के, चुपचाप पढ़ ले। और जो तो कोई सर विनम्र। इसमें अगर कोई लॉजिक पूछता है तो वो लोग बताते क्यों नहीं है लॉजिक, ये भी एक क्वेश्चन दिमाग में उठता है। कि ठीक है, हमें जानने का पूरा हक है कि हम लोग पढ़ रहे हैं किसी चीज को, तो उसका लॉजिक जरूर पता होना चाहिए ताकि हम इन फ्यूचर हर तरह से तैयार रहें किसी भी विमल जी, क्वेश्चन का आंसर करने। विमल जी, आपने कभी आलू छिला है? हाँ, छीले है। आलू छिलने के लिए हम किस प्रकार के चाकू का प्रयोग करते हैं? गोभी, सॉरी, वो घिया छिलने के लिए किस चाकू का प्रयोग करते हैं बताइए? पीलर का। है। पीलर का इस्तेमाल करते हैं छीलने के लिए उसको। और हाँ। चाकू तो नॉर्मल चाकू जो होता है हमारा धारदार, अब आपको धार आम वाला छिलना है, अब आपको आम छिलना है। चाकू तो सेम इस्तेमाल करना है। नहीं, अब समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पर अगर आप इसको कौन सा शास्त्र कहते हैं मुझे याद नहीं है, मेरे को पाक शास्त्र कौन सा कहते हैं, इसके इसका जो मतलब इसका कोर्सेज होते हैं, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, हम्म। जब उसकी क्लासेस में जाओगे ना, क्योंकि मैं उसका एक हिस्सा रह चुका हूँ सिखाने वालों में, आपको 15 प्रकार के चाकू पकड़ने सिखाए जाते हैं। 15 प्रकार के चाकू। लेकिन वो तो आप सर जैसे, प्रोफेशनल। सुनिए सुनिए सुनिए, लेकिन आप इतनी महान महिलाएं हैं कि एक चाकू सब कुछ काट देती है। हर घर में यही मिलता है सर, अब कोई यस प्रोफेशनल होगा यस। तो हर तरह इवन के नाइफ का यूज करना कभी होगा ना। अगर आपको अपनी दादी का याद हो, इवन माता जी का याद हो, हसुए से काटती सब्जी। हाँ, याद है जैसे आपको? मम्मी मेरी करती थी। हाँ। यस सर, याद आ गया। हसुआ, हसुआ, पैर में दबा दे, हाँ खट खट वो खट खट हरी सब्जी कट सब्जियाँ, गई। हम्म। हरी सब्जियाँ काटती थी, हाँ। मतलब पत्ते वाली। अब इसके पीछे लॉजिक हुआ करता था। इसके पीछे लॉजिक हुआ करता था, ऐसे कोई भी काम नहीं होता था। उसी प्रकार जो मैंने आपसे गोल्डन रेशियो कहा है, जो अंक विद्या कह रहा हूँ, ये वो लॉजिक है जो आपको आगे बढ़ने में सहयोग करेंगे। आपका जो पलंग या बेड जिस पर आप सो रहे हो ना, पहले सब के सब गोल्डन रेशियो पर ही बनाए जाते थे बढ़ई के द्वारा।
दरवाजे उसी पर ही बना करते थे, आप तो क्या डिजाइनर, इटालियन डोर, इटालियन टाइल, जय श्री राम। इसलिए इतनी संकट हमारे घरों में आने शुरू हो गए हैं। लकड़ी की तो चौखट भी इस्तेमाल करते थे, तो अच्छी लकड़ी। हाँ, चौखट की मोटापा एक फिक्स होता है। तो स्वाति जी, आपको जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ ना, थोड़ा बहुत आपको अभी सीखने में इसलिए दिक्कत भी आती है कि आप फर्स्ट डे क्लास के अंदर आई हैं, पहली बात। उसके उपरांत भी मेरा यही टारगेट है कि आप इस सेशन के माध्यम से अपने को समझ लें कि मैं कहाँ पर मूव करके अपनी लाइफ को आगे लेके चल सकूं। यस सर। ठीक है। तो अब आता है कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे थे, ये प्योरी ज्योमेट्री होती है। आपको बस इतना ध्यान रखना है ओवरऑल कि जिस भी कैरेक्टर को आप टच करने जा रहे हैं उसका हेड कौन है। सूर्य है 1 नंबर, चंद्रमा है 2 नंबर, बृहस्पति है 3 नंबर, राहु है 4 नंबर, देन बुध है 5 नंबर। अब बुध जो होता है सबसे टिपिकल काइंड ऑफ नंबर माना जाता है, जुआ सट्टे के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है बुध जो नंबर, दिमाग का बहुत तेज माना जाता है। वैसे करेक्टर मिले हुए हैं उसको, बुध को। देखिए बुध के करेक्टर कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर बुध को करेक्टर मिले हुए हैं। देखिएगा 5 नंबर पे ई एजुकेशन, एच ऑनेस्टी, एन एन से कुछ निकाला नेबर, पड़ोसी हमारे, और एक्स, नेवर। एक्स जिसमें ये जो एक्सक्यूज। शुरू के ये 3 कैरेक्टर बड़े इंटरेस्टिंग हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। बुध एक ऐसा है मतलब बुध एक ऐसा प्लेनेट है जो कि इसको नपुंसक प्लेनेट भी कहा जाता है, ना देवता है ना ये दानव है, बीच में रहता है हमेशा। तो हम्म। उस प्लेनेट को, उसके साइज को, उसकी एनर्जीज को आपको रीड करना, आपको अगर बेसिक नहीं पता तो ये आप जाके नेट पर सर्च करते हैं किसकी क्या रीडिंग हो सकती है, थोड़ा बहुत तो हमको करना ही पड़ेगा ना। अब गोल्डन रेशियो कहता क्या है? गोल्डन रेशियो ये कहता है कि एक सीरीज बनी हुई है। अगर आपका पेपर पेन है तो अब लिखिए, बोलता हूँ सीरीज आपको। एक सीरीज है, मैं आपको लिख भी देता हूँ, आप ऐसे चिंता ना करें, मैं लिख देता हूँ आपके लिए उस सीरीज को, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इजी रहेगा आपको समझना। वो सीरीज है कुछ इस प्रकार से, पहले आपका 0 आएगा, 1 आएगा, देन 1, 1 के बाद 2, देन 3, देन 5, देन 8। अब मैं कर क्या रहा हूं उसके अंदर कि ये जो 2 नंबर है फिक्स हैं, 0 एंड 1 आर फिक्स। अब इन दोनों का जो सम है उससे थर्ड नंबर मिलेगा, इन दोनों के सम से फोर्थ मिलेगा, इन दोनों के सम से ये नंबर, इन दोनों के सम से ये नंबर, इन दोनों के सम से ये नंबर। दिस सीरीज इज नोन एज फिबोनाची सीरीज। एक सेकंड, शायद स्पेलिंग गलत कर दी मैंने। ये आ गया अपने आप का फिबोनाची। ये फिबोनाची कौन थे? ये आपको सीरीज समझ आ गई आपको क्या है? अब अगर आप इसमें सेकंड नंबर को, मतलब हर नंबर को उसकी प्रीवियस से डिवाइड करेंगे तो एक ऑलवेज आपको वैल्यू मिलेगी, दैट इज 1.116। और गोल्डन रेशियो जो होता है वो ये कहता है 1:1.16। ये है हमारा गोल्डन रेशियो बेसिकली। अब इसका किससे उपयोग, डिवाइड करेंगे? हाँ जी, किससे डिवाइड करेंगे? जैसे आप शुरू के इन इन नंबर को छोड़ दीजिए, यहां से कोई मतलब ठीक नहीं, है। बट यहाँ जो है 3/2, 5/3, 8/5, देन 8 के बाद क्या आ जाएगा नेक्स्ट आपका? 13, थर्टीन हम्म। बाई एट ठीक है। ठीक है।
तो ये आपके सामने सीरीज का एक छोटा नमूना मैंने प्रस्तुत किया है। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको इसके बारे में, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण ये है कि इस गोल्डन रेशियो को समझने के बाद हम अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर देते तो सक्सेस बड़े आराम से आती है। अब आप पूछो क्यों, ये स्वाति जी का प्रश्न मैं आगे रख रहा हूँ बार बार, क्यों। आप अपनी उंगली उठाइए, ऐसे कीजिए उंगली, सामने उंगली है ना। अब ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ध्यान रखिएगा, हम्म। दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये गोल्डन रेशियो है। हाथ ऐसे कर लीजिए, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, गोल्डन रेशियो। नेचर से कनेक्ट होना है तो नेचर के उस गोल्डन रेशियो को टच करना पड़ेगा आपको। मतलब अगर आपका ये उंगली में ये 1 है तो ये 1.16 होगा। आप फुट्टे से चेक कर, स्केल से चेक कर लीजिएगा। मैं नहीं कहता, ये नेचर खुद कहती है। प्लस आप इस सीरीज के अंदर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं वापस सीरीज आपके सामने रख रहा हूं, आप किसी भी फूल को उठा लीजिए, किसी भी फूल को उठा लीजिए, आपको उसके नंबर ऑफ जो लीव्स होते फूल के अंदर, वो इसी सीरीज में मिलेंगे आपको, 5, 8, 13, ऑलवेज। आप गेंदे का फूल उठा लो, गुलाब का फूल उठा लो, कोई फूल उठा लो, इसी सीरीज में आपको मिलेंगे। या तो 8 होंगे या 13 होंगे, या 8, 13 और 8 कितना हो गया आपका, हाउ मच, कितना 21। हो जाए। यस, थैंक यू सो मच। मेरी सही है। गणित थोड़ी, मैं थोड़ा गणित में थोड़ा सा पुअर हूँ। मैं तो सब यहीं अटक गई सर। क्यों, अटके क्यों। मुझे डिवाइड करना है ना। कैलकुलेटर से आराम से कर लीजिएगा, भागिएगा नहीं, नहीं भागना है, समझना है केवल चीजों को आपको। नॉर्मली इस गोल्डन रेशियो का मैं उपयोग करना यहाँ पे इसलिए सिखा रहा हूँ, बेसिक पार्ट में, एडवांस में नहीं जा रहा हूँ, ताकि जब भी आप कोई भी काम करने बैठ रहे हो ना, इसका उपयोग करते हुए आगे बढ़ोगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, घर में सीढ़ियां बनाते हैं हम लोग, सीढ़ियां हम्म। कितने स्टेप्स होने चाहिए सीढ़ी के अंदर, पता है आपको, टोटल। स्टेप्स कितने होने चाहिए, तो हाँ हमारे ये जी, होने चाहिए। कॉन्टिन्यूअस स्टेप्स ते, कितने होने चाहिए। 13 या ऐसी ही, नहीं, 13 गोल्डन होते, रेशियो, गोल्डन 15 रेशियो, गोल्डन रेशियो। आप में नंबर भी ऑफ, 8। नहीं बताता हूं, आप उस स्टेप्स को काउंट करना शुरू कर दीजिए, और जो काउंटिंग आती है उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आउटपुट 0 आता है या 2 आता है तो सीढ़ियां बहुत अच्छी हैं। वाह। अदरवाइज, अदरवाइज वो सीढ़ियां अच्छी नहीं काउंट होती हैं। 3 से डिवाइड, आउटपुट 0 या 2। हाँ, डिवीजन बाय, मतलब व्हेन यू कैन डिवाइड द नंबर ऑफ स्टेप बाय 3, रिमाइंडर या तो 0 मिले या 2 मिलना चाहिए। तो हम लोग क्या बोल देते हैं, 3 स्टेप रखो या 5 रखो या 8 रखो, हम बोल देते हैं ऐसे, ऐसे ही है ना, हम बोल देते हम्म। हैं क्योंकि हमने उसको रट यस लिया है। सर। नहीं, ये कॉन्सेप्ट है इसका, 3 नंबर से। और 3 मैंने क्यों बोला, आकाश तत्व, जुपिटर। OMG, सब जगह कितना साइंस है इसमें। इवन 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 जो इजी। आपके, सुनिए, जो रसोई का मुख्य द्वार है, मैं भी घर की बात नहीं कर रहा हूँ, रसोई का जो मुख्य द्वार है, उसकी चौखट का साइज कितना होना चाहिए, नहीं पता ना, नहीं। नहीं। कितना डाउन जाएगा, इससे रसोई की ग्रेस बढ़ जाती है। मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक सिखा देता हूँ, पुट गोल्डन रेशियो नंबर्स। अगर आपने ओके। 8 फुट की हाइट रखी है तो ये कितना होना चाहिए आपका, 3 फुट। चौड़ाई 3 फुट, 8 फुट। गेटिंग माई पॉइंट। राइट सर। बट ये तो मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो मतलब वर्क करते हैं मकान बनाने वाला,
उनको भी इस चीज का आइडिया होता है, तभी तो हर जगह नहीं होता, मैक्सिमम किसी के पास नहीं है नहीं होता। आजकल। सब आजकल इटालियन और जर्मन स्टाइल बनाकर घूम रहे हैं। सब के सब इटालियन जर्मन ये वो, सत्यानाश मार रखा है, ज्योमेट्रिक टोटली बिगाड़ दी है। बस अब शनिवार से शुरू कर रहे हैं ज्योमेट्री को, हम लोग वास्तुशास्त्र शुरू कर रहे हैं। इजी स्टेप्स टू राइट। अंडरस्टैंड वास्तुशास्त्र, इजी स्टेप्स। सर आप, साइन का आप कुछ बता रहे थे कि जैसे स्ट्रेट साइन करो, वो साइन आएगा बाद से में, आएगा लेकर। वो बाद में। अभी सिर्फ मैं करेक्टर पे फोकस, चलो करेक्टर पे फोकस कर रहा हूँ। करेक्टर फोकस करने के पीछे का लॉजिक ये था, मैंने गोल्डन रेशियो इसलिए जोड़ा, करेक्टर जो आप उठा रहे हैं, तो हम्म। करेक्टर उठाते समय जब नाम का नामकरण जब आप लोग करते हैं, पहले क्या था, हम लोग देवताओं के नाम को सीधे ऑप्ट कर लेते थे। हम्म। अब के नाम देखो कितने कितने खूबसूरत नाम डाले जा रहे हैं, जिसमें फ्रेंच हाँ। स्टाइल आ रहा है, जर्मन स्टाइल आ रहा है, अमेरिकन स्टाइल आ रहा है नाम के अंदर। जुमांजो, हिजांजो, क्या है ये? हाल भी वही हो हम्म। रहा है। मीन्स आप जो करेक्टर उठा रहे हैं, जो नाम उठा रहे हैं, उसके अंदर गोल्डन रेशियो अगर मिल जाता है, आप मतलब गोल्डन रेशियो मतलब क्या हो गया, जैसे आपने पहली सीरीज ले ली 1 नंबर, ठीक है, देन आपने थर्ड सीरीज ले ली 3 नंबर, देन आपने कौन सीरीज ले ली नेक्स्ट, फिफ्थ सीरीज, क्लब कीजिए। सर एक बार स्क्रीन और शेयर करिए, मैं जरूर स्क्रीनशॉट लूंगी। जरूर जरूर जरूर, लीजिए। और ये एक पता, ये एक बहुत लंबी यात्रा है, मैं तो अभी कुछ भी सीख नहीं पाया हूँ, बहुत कुछ मतलब ऐसा लो कि एक बूंद भी नहीं सीख पाया हूँ मैं इसके अंदर, इतनी बड़ी यात्रा है ये। आपने बताया यस सीरीज सर। के बारे में। सीरीज, हाँ जी। जैसे हमने, सूर्य देखिए, मान लीजिए कि मैंने, सूर्य का देखिए, सूर्य का जो मित्र सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है, बृहस्पति। इसको और इसको साथ रख लिया आपने। सूर्य का अच्छा मित्र कौन माना जाता है, राहु, इसको साथ रख सकते हैं आप। सर एक नाम आप बना के दिखाएंगे, फॉर एग्जाम्पल। अगर नेम और फेम नहीं, चाहिए ऐसे तो। ऐसे नहीं बन पाएगा, सॉरी, ऐसे नहीं बना पाऊंगा मैं। एक नाम को नहीं बनाने, जैसे सुनिए सुनिए, एक नाम को बनाने में 3 दिन लगते हैं मेरे को। 3 दिन। जी, जब कोई मेरे से नामकरण करवाता है ना, कि भाई मेरे को बच्चे का नाम रखना है, इट टेक्स 3 डेज, ओह माय गॉड। मिनिमम कह रहा हूँ तीन काफी दिन दिन। उसके बाद जब नाम सर मिल, कुछ हाँ। कुछ खास नहीं, बस अपने बच्चे का ही नाम लिखवाना था स्कूल में। अच्छा वही मैं वैसे, अच्छा सोच रही उसके थी। उसके लिए सोच रहे ना, अभी नाम बना तो नहीं है ना उसका। चलिए मैं आपको वो प्रैक्टिस नहीं भी नहीं। करवा, आप उसकी चिंता मत करिए, अगर ऐसी बात है तो लीजिए, उसकी तो आप सॉफ्टवेयर उपलब्ध है हमारे उसका पास। नाम एच एच से आ रहा है, लेकिन स्कूल में नाम लिखवाना है जैसे। देखिए मैं समझा देता हूँ आपको। इससे पहले, अगर आपको नाम लिखना है ना, और आपको न्यूमरोलॉजी की नॉलेज है, थोड़ी बहुत है, तो आपको क्या करना है कि उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ का मूलांक निकाल लो और भाग्यांक निकाल लो। मूलांक और भाग्यांक। क्लियर सर हो गया। मूलांक तो पता है, पर भाग्यांक क्या होता है? मूलांक मतलब कि फर्स्ट 2 नंबर का एडिशन। तो मैं हाँ। बताऊं? हाँ बता दे प्लीज। मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। मूलांक होता है जो आपके बच्चे का जो भी जन्म का दिन है, मतलब जो भी, जैसे किसी भी डेट का हुआ है, जैसे मान लीजिए कि 22 को हुआ है, तो 2 और 2 4 हम्म। हुआ। और अगर हम्म। जैसे अब के सन में हुआ है, मान लो 1 साल का बच्चा है, 22/12/2022, इन तीनों को कैलकुलेट कर लो आप। बाईस हम्म। बारह 2022, इन तीनों को जमा करके जो भी अंक निकलेगा वो उसका भाग्यांक होगा। अच्छा। राइट है? 2+2+1+2+2+0+2+2, सबको जोड़ दिया जी। हमने। अब जो अंक सबको निकल जोड़। के आ रहा है उसको कहते हैं भाग्यांक कहते हैं। ठीक है जो सर। मूलांक होता है उसको हम लोग कहते हैं डेस्टिनी नंबर, और जो हमारा भाग्यांक आता है उसको हम लोग लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं। हम्म। क्लियर। आपको ये चेक करना कि इन दोनों के बीच में क्या कोई दोस्ती है, कोई रिलेशन है। अगर है, अगर है, तो आपको एक ऐसा अंक देखना है, एक ऐसा अंक जो इन दोनों का दोस्त हो। गेटिंग माई हम्म। पॉइंट। अगर इन दोनों के दोस्त को आपने उससे जोड़ दिया तो बच्चा ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस करेगा।
अब मान लेते हैं किसी का मूलांक आता है 1 और भाग्यांक आता है 2। अब बेटा आपके बच्चे भाई, बच्चे के साथ हम थोड़ा मजे लेते आते हैं, रुकिए चिंता मत कीजिए। सर मेरे अरे अभी वही मजे लेते हैं बच्चे से मजे, चिंता मत कीजिए। आ सबसे पहले हम बात करते हैं आपके बच्चे की। लेटेस्ट का नाम नहीं रख दिया, ए रखा नाम अभी फिलहाल हमने, ठीक है। बताइए डेट, बताइए मेरे क्या है क्या बच्चे की। 5 जुलाई। 5 साथ 7, हाँ, एक सेकेंड। आ, हाँ, हाँ, 19 16 18 2018। 8। ठीक है जी, यही है ना। हाँ। अब देखिए आपके बच्चे के साथ जो इसका 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, तो मरकरी मतलब हम्म। बुध बहुत स्ट्रांग है। हाईली शरारती बट हाईली दिमाग वाला बच्चा आपका ये है। अब अगर इसको आप नहीं दिशा नहीं, दे। सॉरी सॉरी, सॉरी सर। 14। मैंने मूलांक बता दिया। 14 जुलाई। 14 जुलाई, चलो। यस सर। अब देखिए 26 अगेन लग रहा है सर, सेम आ रहा है। जब भी वही आएगा। ठीक है, अब हाँ क्योंकि इसका दोनों 5 5 आ रही हैं, जी सर। अब इसके लिए मुझे ये चेक करना है कि इसकी मदर का डेट ऑफ बर्थ क्या है और फादर का डेट ऑफ बर्थ क्या है। सिखा रहा हूं तरीका कैसे निकालते हैं हम लोग। अब बताइए मदर का डेट ऑफ बर्थ क्या है। मेरा है 29 जुलाई, 1986। 29/07/1986। 86। अब आप अपना चेक कर लीजिए, आपका क्या आ रहा है, 6 और 2। तो जो 6 नंबर हम्म। है ये बहुत अच्छा दोस्त है किसका, 5 का, पर 2 नंबर दोस्त नहीं है। हम्म। क्लियर हो गया। अब आते यस हैं सर। हस्बैंड पे। हस्बैंड क्या है, उनका भी ये 6, 1 मिनट, 6 नवंबर 6/11 19, हाँ 1985। 1985, ठीक है जी। अब जी। इनको जब चेक किया तो क्या निकला, 4 और 6। तो 4 और 5 की दोस्ती मध्यम होती है, बट 6 और उसकी दोस्ती, तो अब क्या निकल गया हमारे पास, 3 नंबर कौन थे, 6 आ गया और हम्म। 5 आ गया। 4 और 2 को हम जी। थोड़ा अवॉइड करेंगे। तो एक ऐसा हमको नंबर चाहिए जो कि उसके नाम को लेकर उसकी और फैमिली दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। तो नंबर कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से, जो कि इन तीनों को आपस में जोड़ कर रखे। मीन्स 5 को 6 को विशेष तौर पर, वो कौन सा प्लेनेट है इस दोनों को जोड़ के रखेगा, और 5 की जो एनर्जी बढ़ रही है उसको डाउन भी कर सके थोड़ा सा, और 6 का भी दोस्त निकले वो। चंद्रमा, दो। नहीं, मंगल। यहाँ मंगल आ जाएगा। पूछे क्यों। जहां बताइए मंगल, बताइए। जहां पर बुध बहुत तेजी से भाग रहा है, शुक्र केयरिंग चाहिए, इन दोनों का अगर अच्छा कोई मित्र है तो मंगल है। आई बात समझ में आपको स्वाति जी, कैसे हम लोग नाम को निकालते हैं। थोड़ा थोड़ा सा समझ रहे हैं। अब इसके अंदर एक और बात भी आती है। हम जब उसकी जन्म पत्री देखते हैं, मैं जो करता हूँ जन्म पत्री जब देखते हैं ना उसकी, तो ये चेक करते हैं कौन सा प्लेनेट डाउन हो रहा है, कौन सा प्लेनेट डाउन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग नाम पे भी फोकस पड़ता है। ये एक बहुत बेसिक चीज बताई है मैंने आपको। जैसे मॉर्निंग में ही मेरे छोटे भाई का फोन आया था, तो उसको अपने बेटे का नाम रखना, बच्चे की बेटी का नाम रखना है उसने। तो मैं कहा भाई 3 दिन कम से कम लगेंगे करने में इस काम को। कहता भाई तुरंत बता दो। मैं ठीक है सोचता हूँ मैं। मैंने इमीडिएटली उसका डेट ऑफ बर्थ पूछा, उसकी वाइफ का पूछा, उसके बड़े बेटे का पूछा और उसके भाई का पूछा। 5 नंबर आ गया। अब 5वें नंबर खोज के दे दूंगा उसको मैं, ये है फास्ट फूड, मैगी। लेकिन मैं इस नाम की गारंटी नहीं दूंगा, ये नाम आपको प्रॉमिसिंग होगा ही होगा, क्योंकि मैंने क्या किया, केवल और केवल इमीडिएट मोड पर, इमीडिएट मोड पर आउटपुट दे दिया। इससे कंफ्यूजन नहीं। नाम को बहुत सोच समझ के और बहुत उसकी वेटेज को लेकर चलना चाहिए। मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 5 दिन का समय लगता है एक नाम का चयन करने के लिए। पूरा ग्राफ बनता है, अच्छा चार्ट बनता है, तब जाके एक नंबर निकल के आता है जो उसकी अच्छा, लाइफ को। जैसे हाँ,
नामकरण के दौरान पे, बच्चों के नामकरण के दौरान पे हाँ पंडित जी नाम निकालते हैं उस समय पे, हाँ। तो उसको क्या बोलेंगे, वो क्या है मतलब, कैसे उस एकदम से उस निकालते हैं? नाम को लिखिए और एजा पे छोड़ दीजिए। चर्चा मत कीजिए उस नाम की ज्यादा, क्योंकि आजकल जो है ना, राशि नाम की वैल्यू खत्म हो चुकी है। हम लोग जैसे सूर्य को राशि नाम निकल के आया। हाँ बता तो रहा हूँ। राशि नाम से नाम बन भी सकता है, नहीं बन सकता। पंडित गलत नहीं है, उनकी साधना खत्म हो चुकी है। नाम निकालना आसान नहीं होता आज की डेट में। टफेस्ट गेम है, टफेस्ट गेम। अरे पूरी लाइफ डिपेंड कर रही है आपकी उस चीज के ऊपर, पूरी लाइफ। अब तो वो तो ठीक है कि लाइफ डिपेंड करते हैं, क्योंकि हम सीख रहे हैं तो हमें इस चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम्म। बट जो क्या है, हम सबके नाम किसी के गुरुद्वारे में रखे गए, किसी के पंडित जी ने निकाल दिए, तो उसी बेस पे रखे गए हैं नाम, और उसी बेस पे हम लोगों का चल भी रहा है लाइफ, देखिए है सुनिए, ना? एक सुनिए बात मेरी यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको। एक होता है, आप गाड़ी परचेज कर चुके हैं, नंबर मिल चुका है, तो उस पे हम मॉडिफिकेशन करेंगे। एक गाड़ी परचेज जी। करने जा रहे हैं, दोनों में अंतर है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। राइट। मैं राइट। गुरुद्वारे के नाम को, किसी पुरोहित के नाम को कभी नकारूंगा नहीं। हम्म। मैं केवल ये कहूंगा, यदि ऐसा हो चुका है तो हम लोग किस लिए बैठे हैं, वर्कशॉप किस लिए खुली हुई है? हम्म। मैकेनिक बैठे हुए हैं ना इसके लिए भी। अब जैसे बिल्कुल। उदाहरण के तौर पे, कल आप ही ने कहा था लोगो डिजाइनिंग कॉस्टिंग कितनी बताई थी आपने? मिनिमम 2 से 3 लाख रुपए। 2-3। आप सोचो, अभी मैंने शुरुआत की है बतानी, तो क्या अमाउंट बनता है ना इसके अंदर। बिल्कुल बनता है। अरे वो आपके पूरे तोते उड़ जाते हैं जब लोगो बनाने वाली बात आती है ना। तो मैं तो खैर थोड़ा फास्ट काम करता हूँ, वरना 3-3 4-4 महीने लोगो बनाने लग जाते हैं हमको। 3-3 4-4 महीने। बिल्कुल सर। ये बहुत, यू कैन से इट्स ए वेरी ज्योमेट्रिकल थिंग्स होती हैं। आपकी पूरी फैमिली को, सबको स्टडी करना पड़ता, दादाजी को समझना पड़ता, ताकि वो जो बच्चा है सबके लिए अच्छा बने। जैसे मान लो मैं 5 नंबर चूज तो कर लिया कि 5 नंबर का नाम दे दूंगा, अब नाम कौन सा फिट बैठेगा आपके ऊपर? समझ गए बात को? हम्म। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ रही होगी जो आज सिखाना चाहता हूँ मैं। काफी हद तक समझ में आई है सर। बस आपको बस ये है कि ना, चलते चले जाओ। लास्ट में क्या कहता, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ साथ में। बस आप, आपको क्लास ले रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको हील भी कर रहा हूँ। इस क्लास हम्म। के बाद आपको बहुत हल्कापन महसूस होता हो, भारीपन नहीं लगता होगा आपको। ये तो फील किया होगा तो ना आपने। जुनून सा हो गया अंदर दिमाग में। हाँ, कि सीखना है कुछ नया। सीखना है, सारा दिन हो गया मुझे सीख करते करते ये सारी चीजें। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज ये कह रहा हूँ आपसे कि आपको इस, निकाले जा रहे हैं। नहीं सुनिए तो, जब आपकी क्लास खत्म होती होगी तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग थक जाते हैं पढ़ पढ़ के। नहीं, बट मेरे यहाँ को पर थोड़ी आपको सी थकान एनर्जी, थकान नहीं मिलती होगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। मेरे को थोड़ी एनर्जी फील होती है, मुझे अच्छा लगता है। मैं कह हम्म। सकती हूँ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, हाँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी। मतलब इस समय मैं आपको सच्ची बात बताऊं हाँ हाँ। तो नेटवर्क दिमाग से आउट हो चुकी है। हम्म। अभी कुछ मुझे देखने का कुछ भी मन नहीं है, बस इसी में लग रही हूँ। मुझे जो टाइम मिल जाए मैं उसी में बनाने लगती हूँ लोशो ग्रिड अपनी। ये बिल्कुल तो ठीक कर रही, उसमें सुनिए आप बिल्कुल ठीक कर रही, क्योंकि ये दिमाग खोलने का बेस्ट मेथड होता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो डूब जाओ उसके अंदर। जब डूब जाओगे ना, तो आपका दिमाग बहुत कुछ आपको ला कर देगा। जीवन एक बहती धारा है, दोनों ओर जिसके किनारा है, डूब सको तो डूब लो इसमें, हीरे मोती पाओगे तुम। डूब सको तो डूब लो इसमें, हीरे मोती पाओगे तुम, वरना अगर तुम छोड़ दिया तो किनारे पर पछताओगे तुम। फिर वही आई दिन बात याद आ रहे हैं। है। वही दिन याद आ रहे हैं, पीछे जो कोरोना में लगी पड़ी थी ना बेवकूफों की तरह, वो आ, पूरी कर दूंगी, जो मर्जी हो जाए, सीखना तो सीखना ही है। फिर वो छूट गई, रिदम टूट गई। बस आज अभी एक 2 मिनट में रीबूट करेंगे सिस्टम को, उसका लास्ट वाला पार्ट चलेगा, फिर नेक्स्ट आदमी शुरू करनी है इसी उसके अंदर। तो स्वाति जी, यस सर। कैसा लग रहा है आपको आज पहली क्लास में आकर? हाँ, काफी न्यू है सब, पर इंटरेस्टिंग है। हाँ हाँ हाँ।
चेंज करना है तो चलिए बहुत मतलब अच्छा। एटलीस्ट, हर चीज में सक्सेस तो सबको नहीं तो चाहिए, रहने दो फिर, अपना लेकिन जैसे बैठे हो, सक्सेस जैसे का चल रहा है वैसे राइट वे चलेगा। मिल देखिए जाए मैं आपको और ना यहाँ राइट पर एक बात स्टेप दोबारा चढ़े रिपीट तो जल्दी करूंगा। मिल जाती है ना। नेटवर्क की जी दृष्टि बिल्कुल जिस प्रकार बिल्कुल। से हम सभी लोग आपकी कर जिस रहे थे बाहर वो पे आप चीज बैठे हुए हैं छोड़नी ना, पड़ेगी। उसमें हम्म। पेट्रोल पूरा भविष्य में हो ये ना ना हो, हो, लेकिन लेकिन इंडस्ट्री बाकी कभी सब कुछ काम पूरा नहीं होना आएगी चाहिए आपको। उसके अंदर। क्योंकि पेट्रोल तो यही पेट्रोल अब तो। पेट्रोल आपको पंप से ही ये मिलेगा ना प्रूव आपको। करना हो कि आप वास्तव में यस इंडस्ट्री सर, में एक लीडर के प्रूव रूप इतना में हो कि आप खड़े पड़ेगा। हैं। पेट्रोल पंप तक पहुंच जाओ, लेकिन गाड़ी बाकी से बिल्कुल फिट होनी क्योंकि चाहिए। जैसा आप करेंगे वैसा कूलेंट ही होना आपको चाहिए, टीम को इंजन ऑयल ठीक दोहराना होना चाहिए, पड़ेगा। टायरों में हवा ठीक होनी चाहिए, अभी कहीं क्या कोई हो रहा है बैटरी का इंडस्ट्री लफड़ा के नहीं होना अंदर, चाहिए उसके अंदर। उतना ही मैं लोग करके दे रहा हूँ केवल आपको धीरे तू भी धीरे। आ जा, तू भी आ जा, तू भी जा, टीम बन गई, तू भी करोड़पति, तू ओके भी सर। करोड़पति, बना कोई नहीं। ठीक है। तो कोई नहीं। हम लोग ना रीबूट कोई कर बन लेते पाएगा। सिस्टम को, और बस 10 मिनट का सेशन करके मैं इंडस्ट्री, सेशन ऑफ करूंगा ना फिर। केवल नेटवर्क इंडस्ट्री, रीबूट हर कर एक लेते इंडस्ट्री ओके ठीक है। डिमांड सर। कर रही है हम्म। स्किल्ड लेबर की। हम्म। ऑप्शन की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऑप्शंस को लेकर उस पे इम्प्लीमेंट करने वालों की बहुत कमी है। तो आज ना केवल एक्सटर्नल बल्कि इंटरनली आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा और छोटी छोटी चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको। तो अगर आप इस समय जिस भी इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, जिस भी कंपनी जुड़े हुए हैं, टू हेल्प विद दैट कंपनी फॉर द टाइम बिंग, बट फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने आप को यही इम्प्रूव हो रहा कीजिए, अपने को इम्प्रूव कीजिए। है, यही हो रहा है। अभी मैं आपको ना इस सेशन के दौरान जो मेरा अल्टीमेट एम है, वो आपको ये सब सिखाना नहीं है। मैं पहले ही बोल चुका हूं, दोबारा बोल रहा हूँ। आपके अंदर हम्म। एनलाइटमेंट लेकर आना है, प्रकाश लेकर आना आपके अंदर, ताकि खुद ब खुद लोग क्या, इसी के साथ जुड़ना है हमको। यही है वो हमारा असली ब्रांड। स्वाति एक ब्रांड बनना चाहिए, विमल एक ब्रांड बनना चाहिए, यस एक ब्रांड के साथ जुड़ेंगे हम लोग। जैसे ललित, आज डॉक्टर ललित के साथ जुड़े हुए ना हम लोग, तो हम ऑटोमेटिकली हम्म। सीख रहे हैं। भले को सिखा कुछ ना, हम सीख रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो हमको देना चाहते हैं, हम दे रहे हैं धीरे धीरे उनसे। और मैंने ओपन प्लेटफॉर्म पे लोगों को इनवाइट किया आने के लिए, बट लोगों का खुद पे ट्रस्ट नहीं है, तो मेरे पे ट्रस्ट क्या खाक करेंगे लोग। सही बात। ठीक है। होता क्या है, अगर इसी की फीस लगा दी जाए ना, तो लोग आज गाली अलग होंगे, हम तो पेमेंट दे कर आए, मिला कुछ नहीं। जो व्यक्ति फ्री में भी नहीं सीख सकता, जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता। वो इंटरेस्ट होने के ऊपर मानता हूं मैं बहुत सारी बातें। अपने अपने लाइफ के पैरामीटर्स होते हैं बहुत सारे, बट जिसको सीखना है आओ, हमें हमसे सिखा ही रहे हैं। तो टॉपिक वापस आते हैं, ये तो क्या चिट चट चलती रहेगी। तो स्वाति जी, आपको शायद समझ आया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको अभी। यस सर। जब कभी भी आप नामकरण करें बच्चे का ना, आपको हम्म। न्यूमरोलॉजी के सारे विंग खोल देने हैं, पहली बात। जैसे मैंने आपको हिंट दिया कि 9 नंबर उसको बहुत सूट करेगा, और 9 से अच्छा नंबर 7 सूट करेगा उसको, 7। तो आपको एक ऐसे नाम का चयन करना है जिसका टोटल, जो नामांक जिसे कहते हैं, 25 आए। 25। जी। मतलब उसको बहुत, अल्फाबेटिकली जो नंबर है वो जोड़ के। हाँ, जो अल्फाबेट आप रखोगे ना, आप अल्फाबेटिकल जो नंबर जो होंगे, हम्म। ठीक है, उनका टोटल 25 आना चाहिए। 25। ठीक है। ओके। और 5 और 2 7 होना चाहिए। 7 और 25। आई शेयर विथ यू। मैं आपको अपनी ही बेटी के नाम शेयर कर देता हूँ जो मैंने रखे हुए हैं। ओके क्या, वेल, जैसे ये शिवांगी मेरी छोटी बेटी का नाम है। 09052012। फाइन। यू कैन सी उसके साथ क्या है यहाँ पर, 1 और 9 आ रहा है। तो इन दोनों का, जो दोनों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आता है 7 के साथ। ये 7 हमें मिल गया था यहाँ पर, बट मैंने 7 को कैसे रखा, दिस वन। दिस इज वन ऑफ द लॉजिक। नाउ
सर अपनी सी। बेटी के नाम के साथ गाड़ी नहीं जोड़ा। हाँ जी। बेटी के नाम के सरनेम से साथ कोई आपने सरनेम कभी नहीं रखना चाहिए साथ में। सरनेम कभी सरनेम नाम नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए, लेकिन न्यूमरोलॉजी में सरनेम को डायरेक्ट यूज नहीं करना चाहिए, उसका मेथड अलग होता है। नाउ यू कैन सी हियर 3 6 आपस में कौन है, ऑलमोस्ट एनिमी टाइप है, 9 नंबर, बट 9 नंबर ऐसे नहीं दिया, 27। नहीं, थोड़ा समझा दो सर, ये मतलब 9 नंबर तो आया, दोनों को जोड़ कर आया। हाँ। अब 27, पहले आपने 27 रख दिया, इसका हम्म। क्या मतलब तरीका है, क्या है ये? देखिए मेरे को नाम एक एक ऐसा नंबर चाहिए था जो कि इनका वो कर सके, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर एनिमीज। हम्म। सॉरी नॉट एनिमी, वाला आपस में जिसे क्या है, शत्रु है ये। इट इज देव गुरु, इट इज दानव गुरु। ठीक है। तो देव गुरु दानव गुरु को सपोर्ट करता है, बट दानव गुरु देव गुरु से मतलब एक शत्रुता पालता है। हम्म। क्लियर। तो अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए था जो इन दोनों के बीच में आपस में क्या ले सके, कनेक्टिविटी कर सके। तो 2 नंबर थे मेरे पास, या तो 5 था या 9 था, और नंबर होता ही नहीं बीच में। हम्म। 7 भी हो सकता था, बट 7 पे फोकस नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरे को बाई बर्थ इसकी जो मैंने हॉरोस्कोप वगैरह देखा, उसमें क्या इसका विशेषता क्या थी कि ये एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बहुत अच्छी है। तो मैंने क्या किया, 27। और 27 इज ए नंबर ऑफ लीडरशिप। बहुत टाइम लगा था इसको नाम को चूज करने में, मेरे को बहुत टाइम लगा था। इसको हमने क्या अलग अलग देखा, 2 और 7 को? नहीं नहीं नहीं, आपको सिखा तो चुका हूँ नेम नंबर को, इस टोटल का सम। हाँ। 27 आ गया, अल्टीमेटली 9 आ गया मेरे पास। हाँ। तो इससे क्या हुआ, देखिए एक तो मैंने एस ले लिया, यहाँ पर एस से मुझे कौन मिल गया, 3 नंबर, जुपिटर मिल गया मेरे को। हम्म। क्लियर हो गया। भाई एंड हम्म। ए तो आ ही रहा है इसके अंदर, तो ए मतलब क्या है कि जो भी कुछ होगा रूट पर जाकर स्टॉप हो जाएगा, मतलब काम कंप्लीट होना ही है। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट में ए आई है तो बहुत अच्छा माना जाता है, तो उससे क्या काम कंप्लीट हो रहा है आपका, आप टारगेट पूरा करने में सक्षम है। फाइन। तो हम्म, ठीक है। तो जैसे अभी आपने हमें बताया, मतलब 4 नंबर आपने मुझे बताए थे यहाँ हम्म। पर, हम्म। तो उसको हमें उसके बारे में जो पूरी तरह से जानकारी है वो हमें कैसे मिलेगी इसकी, मतलब ताकि याद रहे कि जैसे ए से शुरू है या बी फ्यूचर से शुरू फ्यूचर है। फ्यूचर में बताऊंगा आपको मैं। आज बेसिक क्लास टोटली खत्म हो रही है, आज की बेसिक क्लास टोटली खत्म हो रही है। फिर जब हम लोग इस सेक्शन को कंप्लीट करते हुए अगले को पूरा करते वापस आएंगे ना, आपको हर चीज खुद ब खुद समझ आ जाएगी कैसे होता है ये सब। सब टिप्स पर होगा हर चीज आपकी ये, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, हर चीज टिप्स पर होगी। ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं पे विराम देता हूँ अपनी वाणी को। ठीक है विमल जी। ठीक है सर। और हम लोग फिर ठीक। मिलेंगे शनिवार को। और अगर आपका सर एक एक परसेंट, छोटा हाँ सा, बोले। छोटा सा फेवर और मुझे आपका प्लीज। चाहिए होगा। हाँ प्लीज। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो रही हूँ एक डेट ऑफ बर्थ को लेकर। हाँ बताएं क्या। 2/5/2000, 2/5/2000, एक 2 मई सेकेंड। 2000। हाँ बताएं क्या है। 2/5/2000। ठीक। तो इसका चार्ट तो हमारा कहीं से ही बैठता ही नहीं है सर, कोई कॉलम कंप्लीट हाँ नहीं इस होता टाइप इसका। के जो इस टाइप के नंबर जो होते हैं ना, जहाँ पर हम्म। आपका जो 3 बार जीरो आ जाता है, इसके लिए फिर कुछ अलग काम करना पड़ता है बैठकर। अच्छा। क्लियर हो गया, तो उस पर हम लोग चर्चा फ्यूचर में करेंगे, अभी आप चिंता मत करो उसको लेकर, आप बिल्कुल भी। ठीक है। तो अब हम लोग, अब मैं को नेक्स्ट क्लास की तैयारी भी करनी है, तो हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग बैठेंगे ना, इसको जब हम्म। जब रिवीजन मोड में आएंगे ना, तब और एलेबोरेशन पे समझेंगे इसको हम लोग। ठीक है सर। हर चीज का सॉल्यूशन है, थोड़ा वेट कर लीजिए उसके लिए। जी। ठीक है। तो अभी रखता हूँ हम्म। मैं, और फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, हाँ। फिर हम 6 बजे का, ठीक है। इच्छा 6 बजे मिलते हैं, अदरवाइज आपकी इच्छा, कोई बात नहीं, हाँ। आज 6 बजे कौन सी क्लास रख रहे हैं?
बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। अच्छा, आज से स्टार्ट कर दिया आपने? हाँ शुरू कर दे। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं 6 बजे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आने के, नमस्कार।